Hello, Profiteers, and a warm welcome to all of you, all friends, all colleagues, all subscribers, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनका भी वार्म वेलकम है। अगर आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगे, ओनली एंड ओनली देन आई वुड अप्रिशिएट यू टू सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे मैं बहुत गर्व से ये कहता हूँ कि आई हैव नेवर आस्क्ड और इवन टोल्ड वंस फॉर एनी बडी टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा वो तरीका नहीं है। आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ ही पसंद है इसके लिए। तो आज का मुद्दा है बैंक निफ्टी। गाइस, आरबीआई जो है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारे सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं जब बैंक्स की बात आती है। आरबीआई हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब फ्रॉम सिंस पैंडमिक डेज से लेके अभी रिकवरी तक। आरबीआई एक स्ट्रॉन्ग पिलर और सपोर्ट की तरह खड़ा रहा है। इसी वजह से शायद आप देख रहे हो कि बैंक्स का जो प्रोविजनिंग लेवल है वो प्रोविजनिंग ऑल टाइम हाई पे है। पूरी बैंक्स की बैलेंस शीट इतनी क्लीन हमने कभी नहीं देखी है इन द लास्ट 10 ईयर्स। पूरे डेकेड में आप चिंदी चिंदी सरकारी बैंक भी उठा के देखो, एकदम फालतू बैंक्स जो होती है ना, एकदम छोटी सी। टू नेम अ फ्यू, मुझे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। Please consult your registered financial advisor before you take any buy or sell call. This video is only for educational purposes and training purposes. छोटी छोटी बैंक, कैनरा बैंक हो गई या इवन अ लार्ज बेहेमोथ लाइक एसबीआई हो गया, स्पेशली जो सरकारी बैंक्स है, जो छोटी छोटी बैंक्स है, हुआ वल्नरेबल, जो ज़्यादा ख़राब लोन्स और एनपीएस जमा करने के लिए जानी जाती है ट्रेडिशनली, उनकी भी बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन हो गई। बट लेकिन आरबीआई का एक डिस्कशन पेपर आया था गाइज, एंड द डिस्कशन पेपर वाज टेंटेटिवली टारगेटेड कि जब ये डिस्कशन पेपर लॉन्च हुआ था तो इन अ ब्रॉड सेंस उसका मतलब ये है टू कट अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए। उस पेपर का ऑब्जेक्टिव और मतलब ये है कि सारे बैंक्स इंडिया में, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ऑल बैंक्स विल हैव टू डू एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग और उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से लोन्स निश्चित तौर पे बैड लोन्स है या कौन से लोन्स सेफ लोन्स है। यानी विच आर दोज क्रेडिट, जब बैंक क्रेडिट पे ही पूरा बैंक का बिजनेस चलता है, तो जब बैंक क्रेडिट दे रही है तो जो बैड लोन्स है या टेक्निकली जिसको बोले उसको ईसीएल बोला जाता है, वो ईसीएल का जो लॉ है कि अगर आपने कभी गलत लेंडिंग की है तो उसकी प्रोविजनिंग बैंक के पास कैश के तौर पे करके रखिए कि इफ़ दैट लोन डिफ़ॉल्ट्स, अगर वो बैड लोन डिफ़ॉल्ट हुआ तो बैंक को नुकसान नहीं होना चाहिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये डिस्कशन पेपर काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट अभी जनवरी से जो यूएस के बैंक्स में डाउनफॉल देखा आपने, बड़े बड़े बैंक्स में, उसके बाद आरबीआई ने कल अचानक उठ के एक डेडलाइन बाहर आ गई 30 जून। आरबीआई ने एक निर्देश दिया है एज पर दैट ऑर्डिनेंस बाय 30 जून 30 जून तक शायद अभी इस पे और चर्चा होगी और डिस्कशन होगा, और एंड आई थिंक शायद ये डेडलाइन 30 जून से आगे खिसक के 30 सितंबर या 31 दिसंबर भी हो जाए। बट फिलहाल जो टेंशन बैंक्स में है वो ये है कि आरबीआई ने बोला है भाई 30 जून तक आप सब अपने बुक्स में ये प्रोविजनिंग कर लो। प्रोविजनिंग करना ऐसे सुनने में कोविड के टाइम अच्छा लगता है, लेकिन गाइस प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? बैंक्स को और लोन देने में दिक्कत आएगी आगे, और उनको एफिशिएंट कैश रिजर्व्स और बढ़ाने पड़ेंगे अपने बैंक में। उससे होता क्या है, क्रेडिट क्वालिटी तो आपकी इम्प्रूव होती है, लेकिन बैंक का जो बेसिक धंधा है कि आगे क्रेडिट बांटो, लोन बांटो और उस पर ग्रो करो, वो ग्रोथ में आप देखो इस डिसीजन की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं हु हैव गिवन एफिशिएंट गुड लोन्स, वो एकदम अलग हो जाएंगी बिकॉज उनके पास इनफ प्रोविजनिंग है। एंड जो वल्नरेबल पब्लिक सेक्टर या छोटी कोऑपरेटिव बैंक्स तो सफ़ा हो जाएगी। कोऑपरेटिव बैंक्स को आप टाइड की तरह ऐसे साफ कर देना। देयर इज़ नो स्कोप फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। पूरा सेक्टर एक तरह से सफ़ेद और सफ़ेदी की चमकार हो चुका है। ये कदम आरबीआई का अच्छा है, लेकिन आई बिलीव, और कल मैं कुछ न्यूज़ चैनल्स में भी इसके ऊपर डिस्कशन सुन रहा था टू गेट अदर एक्सपर्ट ओपिनियन, तो मैं काफ़ी लोगों से अग्री डिसअग्री करता हूँ, बट आई बिलीव एक जनरल कंसेंसस ये है कि इफ़ आरबीआई वुड हैव गिवन एटलीस्ट 2 ईयर्स का टाइम, पहले यही बात हुई थी डिस्कशन पेपर में कि 2 साल का टाइम देंगे और धीरे धीरे करके फेज आउट करके ये रूल लागू करेंगे। नाउ सडनली येस्टरडे वी हेयर दिस डेडलाइन ऑफ 30 जून 2023।
अब उसकी वजह से अगर आप 2 दिन से देख रहे हो, इफ़ यू हैव सीन माई यूट्यूब पोस्ट ऑल्सो येस्टरडे, मैंने आपको बोला था कि स्पेशली निफ्टी जो है 18,340 अगर होल्ड नहीं कर पाया तो नीचे की तरफ लेवल खुले हुए हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव मेड मनी। मैं पिछले 1 हफ्ते से इसी बात का वेट कर रहा था, मतलब डर रहे थे, लेकिन आपको दोनों साइड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इफ़ अ ट्रेडर इज़ ट्रेडिंग, आपको दोनों साइड के ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स है 43,000। अगर बैंक निफ्टी किसी भी वजह से 43,000 के नीचे गिरता है और 2-3 दिन उसके ऊपर नहीं आता, रीबाउंड नहीं देता है, then we can see a big slide in bank nifty, at least 37,600 levels तक बैंक निफ्टी नीचे एक बार के लिए गिर सकता है, which will be a healthy correction। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, it will be a healthy correction, ये कोई क्रैश नहीं होगा। इतना सारा वन वे राइड देखने के बाद मार्केट थोड़ा एडजस्टमेंट करता है, और अगर ये 30 जून वाली बात जैसे जैसे नज़दीक आएगी तो बैंक निफ्टी माइट ड्रैग द निफ्टी डाउन। दैट माइट बी अ केस टू वॉच आउट फॉर। अगर आप ट्रेडर हैं और बैंक निफ्टी में खासकर ट्रेडर्स पुट कॉल ऑप्शन ज़्यादा करते हैं, इफ़ यू आर अ ट्रेडर देन आई थिंक यू नीड टू हेज योर पोजिशंस, एंड आई एम श्योर आपने किया ही होगा कल का पुट कॉल रेशियो देख के। मेरे ट्रेनिंग में जितना मैंने सिखाया है हमारे अपकमिंग ट्रेडर्स को, हम लोग ने यही बोला है कि बैंक निफ्टी में इसके आगे अगर बैंक्स में कुछ करना है तो प्राइवेट बैंक्स में रहिए, और आप जानते हो कौन सी प्राइवेट बैंक्स, यू हैव सीन माय वीडियोस इनफ टू नो। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है। अगर कोई करेक्शन आएगा तो वो पीएसयू बैंक्स में आ सकता है और आएगा। एंड डोंट फॉरगेट, दिस इज़ अ प्री इलेक्शन ईयर। अगले साल देश में नेशनल इलेक्शन है। सरकार और आरबीआई में इस बात को लेके तनातनी ज़रूर हो सकती है, बिकॉज द गवर्नमेंट वुड नॉट वांट कि इलेक्शन के पहले एक ड्रैकोनियन लॉ या ड्रैकोनियन रूल, कोई आरबीआई इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन, तो सरकार इंटरफेयर नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा डिसीजन आया 30 जून, जब अगले साल मई में यहाँ नेशनल इलेक्शन है, और बैंक्स की हालत आपको अच्छी रखनी पड़ेगी एज अ गवर्नमेंट, बिकॉज वो बजट जो आएगा अगले साल का वो आपको मेंटेन करके चलना है। यू नीड द बैंक्स टू डू वेल इन द कंट्री फॉर ग्रोथ टू डू वेल। तो उस वजह से काफ़ी अनसर्टेनिटी है। मार्केट को क्या पसंद नहीं है गाइस? अनसर्टेनिटी। चाहे वो रूल पास हो या ना हो, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट अनसर्टेनिटी इन्फ्यूज की गई है मार्केट में, एंड द मार्केट्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी, दे लाइक सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसे होने दो। अगर कुछ चीज़ आके अटक जाती है, दैट इज़ द ट्रिगर फॉर द मार्केट्स टू फॉल, एंड एग्जैक्टली वो आज आपने प्ले आउट होते हुए देखा है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ ट्रेडिंग। और ये एक्चुअली एक हेल्दी साइन नहीं है, बट निफ्टी में भी लेवल्स मैं आपको वापस एक वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आई थिंक अगर करेक्शन आया भी इस वक्त तो काफ़ी हेल्दी करेक्शन होगा। यूएस का क्राइसिस अलग है, उस पर एक अलग वीडियो वापस बनाऊंगा, बट फ़िलहाल के लिए जस्ट कीप इन माइंड दैट कोई भी बैंक्स, अगर आप ट्रेडर हैं तो प्लीज़ डू अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन और ट्रेड में अपने आप को हेज करना सीखिए। अदरवाइज यू माइट फाइंड योर सेल्फ नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ दीज पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि कोई भी पॉलिसी कभी भी उठ के आ जाती है और उसका डेडलाइन आ जाता है, और 30 जून इज़ जस्ट अ मंथ एंड हाफ अवे। तो ये पूरा वीडियो था, ये पूरा आरबीआई का चक्कर है, एंड आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, क्योंकि कोविड के बाद, इतनी महामारी के बाद, इतनी मुश्किल से आपके देश में इन्फ्लेशन अभी नीचे गिरा है। गुड पार्ट इज़ इंडिया का इन्फ्लेशन हैज़ कम डाउन टू प्री कोविड लेवल्स, काफ़ी अच्छे से नेगेटिव में जा रहा है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन जो हमारा काफ़ी बड़ा इन्फ्लेशन होता है। तो कंजम्पशन में अभी बूस्ट आने वाला है, आ रहा है। एंड द लास्ट थिंग यू वांट इज़ कोई ऐसा ड्रैकोनियन कानून कहाँ से निकल के आ गया जिसकी वजह से बैंक्स अप्रोप्रिएट लेंडिंग नहीं कर पा रहे। अगर सरकारी बैंक भी हो तो आपको एक्सपोज नहीं करना चाहिए सरकारी बैंक को इस वक्त। आप अगले साल के इलेक्शन के बाद जो मर्जी कर लो, लेकिन दिस इज़ अ टाइम वेयर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए आपको आइडियली। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, एंड आगे देखते हैं क्या होता है। आपके कमेंट्स आने दीजिए, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। अगर आप में से कोई बैंकर है, बैंक में काम करते हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू नो योर व्यूज़ ऑल्सो, बिकॉज आप स्पेसिफिक डेडिकेटेड व्यू बता सकते हैं ऑन द बैंक निफ्टी। I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.